इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इस एंगल पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं, तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। क्लस्टर वॉरहेड से ईरान का हमला हुआ है। इजरायल में कई बिल्डिंग तबाह करने का दावा किया है और यह आशंका लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों की जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर दुनिया जानती थी, लेकिन वो 45 किलोमीटर यूरोपियन कंट्रीज तक भी उसकी जद में आ सकते हैं। जिस तरह से बेस पर हमला होता है और वहां पर उसके बिल्कुल बगल में जाकर उनकी मिसाइल गिरती है 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हुए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्या धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में जो बेसिस है उनको टारगेट किया जाएगा और फिर ये जंग जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेगी। क्योंकि ब्रिटेन ने कहा ठीक है, आप हमारे जो पूरे बेसिस है उनको इस्तेमाल कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ना नुक्कर की, फिर अमेरिका के दबाव में मान गए। नाटो देश अभी रेड फ्लैग दिखाए हुए हैं, लेकिन ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप को मनाने के लिए क्या पता वो भी मान जाएं। और अगर यूरोपीय देशों तक जाके मिसाइलें गिरती हैं तो जाहिर सी बात है यूरोप के पास भी कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो क्या एक एक करके प्रोफेसर त्रिपाठी इस जंग में दूसरे मुल्क भी अगर ऐसे ही चलता रहा कूदेंगे? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये जंग दो देशों का नहीं है। दूसरे देश इनडायरेक्टली रशिया चाइना को हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सपोर्ट दे रहे हैं, इंटेलिजेंस से लेकर के सैटेलाइट तक। थोड़ा समय सवाल करना चाहूँगा। आप ही सवाल किए थे, उन्होंने थोड़ा भारतीयता का सवाल उठाया था। मैं बता दूं, इस अमेरिका ने 2019 में भारत से कहा था कि ईरान से तेल मत लेना, हमने तेल लेना बंद कर दिया। इस अमेरिका ने भारत से कहा था रूस से तेल लेना बंद कर दो, हमने नहीं बंद किया। भारत ने मई 2024 में आईपीजीएल हमारी जो कंपनी है $120 मिलियन का हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ईरान से किया है। ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है, ईरान में भारत के स्ट्रेटेजिक हित है, ईरान हमें रूट देता है सेंट्रल एशिया। मैं इंटरप्ट नहीं करना। और भारतीयता का पाठ अपने तक सीमित रखिएगा। भारतीयता का पाठ बिल्कुल नहीं, भारतीयता का पाठ और ये मेरा राइट है ईरान पर बोलना। सभी का फर्ज है। अमेरिका से इतना प्रेम है तो ट्रंप से मिलिए और ट्रंप आपको बताएगा कि ट्रंप क्यों डिक्टेट करता है भारत को। यदि भारत की संप्रभुता नहीं समझ में आती तो जब पढ़ लीजिएगा कि ट्रंप आखिर क्यों डिक्टेट करता है। यदि ट्रंप इतना पसंद है तो ट्रंप से मिल ही जाकर पूछे सवाल। और भारतीयता अपने तक सीमित रखिएगा, ये बता दें। मुझे मालूम है कि मैं भारतीय हूँ और मेरा पूरा हक है ईरान पर बात रखने का। और ईरान को आपको समझ नहीं है तो ईरान की हिस्ट्री पढ़ लीजिए और भारत के लिए ईरान ने क्या किया वो समझ लीजिए। क्यों 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हमने किया, हमने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट क्या किया। ठीक है, भारत माता की। देखिए, यहाँ कोई अरे भारतीय मैं भी हूँ। देखिए सुनिए प्रोफेसर जोशी और प्रोफेसर त्रिपाठी, हम सभी भारतीय हैं और जैसे कि हमारे देश की पॉलिसी, सुनिए हमारे देश की पॉलिसी है, यहाँ कोई परमानेंट मित्र नहीं है, परमानेंट एनिमी नहीं है। अरे हमने कहा है कि अमेरिका की बादशाहत को भारत ने चुनौती दी है। अमेरिका के हर उस बात को भारत ने नकारा है और भारत के अपने हित है। आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। और इसी भारत सरकार बात कर रही है, ईरान से हम बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम बात कर रहे हैं, इजराइल से हम बात कर रहे हैं। आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं, देश का नागरिक। आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सुनो ईरान को, चलिए सुनिए ना, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। आप दोनों जो बात कर रहे हैं वो बात यही है कि क्या प्रोफेसर त्रिपाठी जोशी आप लोग नेता लोग नहीं है, आप लोग प्रोफेसर हैं, तो दल तरीके से अपनी बात रखिए। एक सेकंड सुनिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये ना कि हमारा सबसे पहले हम अपना हित देखेंगे, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अब इंडिया फर्स्ट में एक सेकंड दोनों, आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के सामने नहीं झुकते हैं, आप भी कह रहे हैं कि ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम ईरान के साथ भी दोस्ती तोल मोल के करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक नैरेटिव चला जा रहा है तो उन्हीं के रॉ में बह जाएंगे। तो वो भी नेशनल इंटरेस्ट सेंटर में है और ये नेशनल इंटरेस्ट रॉबिन सर, प्रधानमंत्री मोदी बहुत सलीके से सेंटर में रख रहे हैं। और यहां पर जिस तरह से हमने देखा है थ्रू आउट, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि आपने कंडम नहीं किया, आपने रिएक्ट करने में खamenei साहब की मौत को वक्त लगा दिया। उसके बाद जिस तरह से बयान आए वहां से, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, आज भी प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत कर बधाई दी, तमाम मिडिल ईस्ट के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर भारत बहुत समझदारी के साथ अपने हितों का ख्याल रखते हुए अपने जहाज भी ले आया है। तो हम ना तो इजराइल के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना ईरान के साथ हैं, हम अपने साथ हैं। अब मैं अपने 2 पॉइंट कह दूं जो मैं कहना चाह रहा था शुरुआत में कि हम अपने साथ हैं तो हमें करना क्या चाहिए। प्रैक्टिकल एलपीजी की बात हो रही है, भारत में दिन के 90,000 टन एलपीजी गैस इस्तेमाल होती है।